सॉल्यूशन चैप्टर का मैं सेकंड लेक्चर में आ गया हूं, जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन और आपका नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और फॉर्मूला बताया जाएगा। डे वन है। मैंने आपको बताया ना, एक दिन में मैं कितना वीडियो शूट कर सकता हूं, वो आपको बताने के लिए मैं आ गया हूं। तो आपको पूरा डे वन नहीं समझाया जाएगा, कोशिश कर रहा हूं कि सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर दूं। तो लेकर आया हूं मैं मोल फ्रैक्शन और आपका नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस और आपका न्यूमेरिकल्स के पूरे फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। पार्ट वन जाकर देख लेना, आप पार्ट वन इसका देख लेना, सॉल्यूशन चैप्टर का विलियन चैप्टर का पार्ट वन देख लेना, जिसमें आपका मोलरिटी और मोलरिटी समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन का। किसका बात कर रहे थे? मोल फ्रैक्शन का। चैप्टर आपको बता दूं, चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर आपका सॉल्यूशन ही है, जिसको आप बोलते हो विलियन। क्या बोलते हो? विलियन। ये सेकंड लेक्चर है, डे वन का सेकंड लेक्चर है आपका। और इसमें मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी करेंगे, उसके बाद डेरिवेशंस करेंगे, राउल्ट्स लॉ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभास। क्या बोलते हैं? मोल प्रभास। देखिए इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आता है करने में। तो इसका फॉर्मूला है आपका, पहली तो बात है, मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स से डिनोट करते हैं आपका। तो यहां पर अपन एक्स ए लिखेंगे ना, जैसे मैं एक्स ए लिखूंगा तो इसको आप याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहां पर सॉल्वेंट क्यों लिखा? क्योंकि ए को अपन क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया, ए को आपको सॉल्वेंट बोलना है, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। और बी को आपको बोलना है सॉल्यूट, जिसको अपन बोलते हैं विलय। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक का मोल प्रभास। चलिए, अगर मैं एक्स बी लिखता हूं तो आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोल प्रभास, एक्स बी को क्या बोलेंगे? विलय का मोल प्रभास बोलेंगे। और एक्स ए को क्या बोलेंगे? विलायक का मोल प्रभास बोलेंगे। तो ये तो हो गया। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। एक्स ए विलायक का मोल प्रभास मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की फॉर्मूला याद कर लो आप, Na अपॉन Na प्लस NB। ये इक्वेशन नंबर 1 करके याद रखो। अब Na क्या है भाई? यहां पर Na कुछ नहीं है। देखो डरना नहीं है, आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, डरना नहीं है आपको। ज्यादा से ज्यादा बस शेयर कर देना। डे 1 पे हूं, देखिए यहां पर डे 1 लिखा हुआ है, डे 1 है, आज ही अपलोड होगा आपको। ठीक है, तो एन ये क्या है? एन देखो, एन क्या है? एन आपको पता होना चाहिए, मोल बोलते हैं जिसको। एन मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं ना, मोलों की संख्या। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या बोलते हैं, जिसको मोल इक्वल होता है डब्ल्यू, वेट अपॉन मोलर मास। किसी भी केमिकल फॉर्मूला या कोई भी मॉलिक्यूल से उसका वेट दिया रहता है और मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाता है, मोलों की संख्या बोलते हैं। तो Na का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल किसका? ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल। ऐसे ट्रिक में लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सॉल्वेंट मोल करके लिख देता हूं। ठीक है, सॉल्वेंट का मोल, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट का। और जैसे NB क्या है? सॉल्यूट होता है, NB मतलब सॉल्यूट, यहां पर लिख देता हूं मोल। तो नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या किसका? विलय की मोलों की संख्या। देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? NB को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल, और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मोल और सॉल्यूट का मोल। Na को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट का मोल, याद रखना, मोल में लेना है आपको, और सॉल्यूट का मोल। तो हिंदी में इसको NB को बोलते हैं विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, Na को बोलते हैं विलय की मोलों की संख्या, आपको याद रखना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं XB में। इसमें हो जाएगा NB। ज्यादा फॉर्मूला एकदम टफ नहीं है। देखिए फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का टफ नहीं है, आपको समझना बस है। और यहां पर हो जाएगा Na प्लस NB। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका?
टू हो गया। एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। देखिए ये आपका हो गया फॉर्मूला एक्स ए एक्स बी, आपको याद रखना है। देखिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया, जस्ट एक्स बी को क्या बोलते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। देखो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये अंतिम प्रहार का सेकंड लेक्चर, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर का डे 1 का सेकंड लेक्चर है। आपको अंतिम प्रहार 2024 ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरा सीरीज आपको मिलेगा, एवरी डे आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, ट्रिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिसमें आप न्यूमेरिकल बना सको, ठीक है। बाकी आप थ्योरी किताब से पढ़िए, अगर वो भी नहीं आता तो आप कमेंट करिए, ओके। देखिए ये सिंपल है आपका, ऐसा बनाने की कोशिश करो कि हिंदी मीडियम बच्चे भी पढ़ ले और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ ले, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, एक्स ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्या, विलायक की मोलों की संख्या, ये हो गया, ये आपका हिंदी हो गया। देखिए इसको नोट कर लीजिए आप, पहले तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते तो जल्दी ज्यादा समझ आएगा आपको। मोल प्रभास की क्वेश्चन करेंगे, मोल फ्रैक्शन के अपन क्वेश्चन करने वाले, इसको पहले आप आराम से उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम सिंपल बताओ, मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। देखिए कैलकुलेट तो आपको करना है, कैलकुलेट आपको करना है, पुट करके मैं समझा देता हूं कैसे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग करते, कैसे क्वेश्चन को समझते। अगर कैलकुलेशन भी आपको नहीं आता है तो भाई कमेंट करिए, मैं कैलकुलेशन भी आपको समझा दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए यार, दोस्तों की मदद करिए। आपका एक शेयर, आपके एक दोस्त को अगर आप शेयर करते हो, देखो कोशिश करो जैसे आप देख रहे हो ना वीडियो को, तुरंत जाकर शेयर कर दो। आप जैसे इस चैनल में आए हो आप जाकर शेयर कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग। 20 दिन आपको मेरे साथ रहना है, 20 डेज आपको मेरे साथ रहना है, कंटिन्यू आपको मैं सीरीज देने वाला हूं, उसके बाद ही वीडियो अपलोड करूंगा, टेंशन में। मैं 14 मार्च तक आपके साथ हूं, आप बेफिक्र रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सो न्यूमेरिकल्स करते तो ज्यादा समझ आएगा आपको। देखिए अब यहां पर अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स लेते, क्वेश्चंस लेते। इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखूंगा, हिंदी में समझाऊंगा। क्वेश्चंस है आपका कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन, आप हिंदी में समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, इथाइलिन ग्लाइकोल in a solution containing, हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, containing 20% of C2H6O2 by mass। क्या बात है, by mass, क्या बात है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, बाय मास। अब देखिए यहां पर क्या है, ये आपका 2019 में सेट आपका ए में आया है। ओ बाप रे, यहां पर 2019 के सेट ये में ये क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है, मतलब ये 2024 में भी आ सकता है, या इस टाइप के क्वेश्चंस 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ये 100% हो सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। किसी भी क्वेश्चंस के लास्ट में, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं, अगर आप परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सर या कुछ भी अगर आप बुक यूज करते हो, उसके क्वेश्चंस के लास्ट में अगर आपका एनसीईआरटी लिखा हुआ है, वो 100% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो आप याद रख लो माइंड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं अपन, हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ के मैं आपको बता देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। चलिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल प्रभास की
गणना करना है अपने को। यदि विलियन में C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, मतलब आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभास निकालना है, मतलब आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभास निकालना है, और उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल विलियन में आपका 20% द्रव्यमान में उपस्थित है। मतलब समझते हैं, देखिए एकदम सिंपल है। आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? इसका निकालना है। पहले तो फॉर्मूला लिखते, तो यही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। C2H6, तो आप क्या करो, C2H6O2, इसकी फॉर्मूला लिखते हैं अपन, C2H6O2। देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल किसमें डिसॉल्व है। आप सॉल्वेंट चेक करिए, किसमें डिसॉल्व है। अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन बोला गया है। अब मान लो आपके पास छोटा सा बीकर है, उस बीकर में बोला गया है आपका इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 के बारे में बात हो रही है। तो भाई 20%, तो 100% में 20% आपका क्या है? C2H6O2 है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो भाई बचा 80%, तो 80% क्या है? 100% में से आपका 80% क्या है? आप सोच के देखो 80% क्या होगा? और कुछ नहीं दिया रहता ना घुलने के लिए, तो वाटर में डिसॉल्व होता है। किसमें डिसॉल्व होता है? वाटर में डिसॉल्व होता है, ये याद कर लीजिए। तो भाई 80% यहां पर 100% में से 20% तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो वाटर कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम इजी है। देखते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताइए। क्या डिसॉल्व हो रहा है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालोगे? इथाइलिन ग्लाइकोल का, मोलों की संख्या इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो ये बन जाएगा C2H6O2। ये फॉर्मूला में बन गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, पहला। दूसरा, सेम लिख दो, सेम प्लस। अब यहां पर प्लस दे दो। भाई क्या मिक्स, किसमें मिक्स है? इथाइलिन ग्लाइकोल किसमें डिसॉल्व हो रहा है? भाई किसी में तो डिसॉल्व होगा, और कुछ नहीं रहता तो पानी रहता है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो यहां पर हो गया आपका नंबर ऑफ मोल H2O। ये देखो, ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। ऐसे आपको सभी का फॉर्मूला क्रिएट करके चलना है। अब एक एक करके निकालते हैं अपन। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप निकालोगे C2H6O2 का। तो भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल की फॉर्मूला क्या होती है? वेट अपॉन मोलर मास। ये आप तो पहले याद कर लो। वेट अपॉन मोलर मास आपका फॉर्मूला होती है। तो आप इसको याद कर लिए। अब मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। देखिए इसका वेट कितना है? 20% मतलब क्या? 20% मतलब 20 ग्राम, ठीक है। 80% का मतलब 80 ग्राम हो गया आपका। तो भाई सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आप जाकर कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20 ग्राम डिसॉल्व है, और मोलर मास इसका निकाल लो C2H6O2, आराम से निकल जाएगा। C2H6O2 इसका टोटल मोलर मास कितना होता है? 62 होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर 62 होता है, ठीक है, 62 ग्राम होता है। आप सॉल्व कर लीजिए। अब जिन बच्चों को नहीं आता क्या करना, 2 कार्बन लेना, 6 हाइड्रोजन लेना और 2 ऑक्सीजन लेना, टोटल कर देना। टोटल का मास जैसे 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32। अब टोटल करके देखिए इसका 2 3 5 6, ठीक है। तो कितना हो गया? 62। ये बन गया आपका 62। ऐसा आप टोटल मास निकाल सकते हो। 62 ये हो गया 62। तो 62 और 20 है, तो डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.322 करके कुछ आएगा। 0.32। देखिए आपका अगर अप्रोक्स आ रहा है ना, इतना भी अगर आ रहा है, 0.32 भी आ रहा है ना, वो भी चल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। और ये मोल का यूनिट आप यहां पर मोल लिख दो। सेम उसी प्रकार आप क्या करो, वाटर का निकालो।
अब वाटर का वेट देखिए कितना है, 80 ग्राम। अब 80 ग्राम डिवाइडेड वेट तो हो गया 80 ग्राम, 80%। 100% में से 80% आपका वाटर है। अभी जस्ट बताया आपका, आप सोच के देखो, लॉजिक लगाओ ना यार। इन अ सॉल्यूशन में 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, 20% मतलब 20% आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो बाकी बचा कितना, 100% में से 80 बचा ना, 80 बचा, तो वो क्या है, वाटर है। तो वाटर को हो गया तो वेट भाई। अब वाटर का टोटल मास 18 होता है। अब वाटर का टोटल मास बेटा क्या होता है, 18 होता है। ये देख लो, एकदम सिंपल बता रहे हैं, एकदम सिंपल। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो न्यूमेरिकल का, प्रैक्टिस तो आपसे हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आप मुझे सेंड करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा बेटा 4.444 करके लिखा हुआ है, 4.44 करके लिखा हुआ है। देखिए अब अप्रोक्स लीजिए, ये जो नंबर्स आप लेते हो ना, ये क्या 4.4 भी आ जाएगा, वो भी चल जाएगा, और 0.3 भी आ जाएगा, वो भी चल जाएगा। ये पूरा रट्टा मार के नहीं जाना है, ये रट्टा मार के नहीं जाना है, याद नहीं करना, याद नहीं करना बेटा, ये सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, याद नहीं करना है, सॉल्व करना है, एकदम सिंपल समझो। अब कुछ मत करो, हो गया भाई। अब आप क्या करो, सिंपल इसके ऊपर इसको बैठा दो, 0.322 हो गया, एकदम सिंपल है। 0.322 ये देखो, ये है। देखो सबसे मैंने ट्रिक क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला बताया आपको मोल फ्रैक्शन का, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया, उसके बाद सॉल्व किया। एकदम सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। वाटर का हो जाएगा आपका 4.444, बस हो गया। ये सॉल्व करो, इसको पूरा कैलकुलेट करना। देखिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां सॉल्व करने बैठूंगा ना पूरा न्यूमेरिकल्स को कैंसिल करने, काटने। आप क्लास 12th में हो यार, घर में जाकर थोड़ा प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को चालू करो, इसको आराम से सॉल्व करो और आंसर को मैच करो। जैसे मैंने इसको लिखा, अब डिवाइड करो तुरंत। मोबाइल यूज नहीं करना। देखो एग्जाम में मोबाइल नहीं मिलेगा, पहले बात तो एग्जाम में आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, तो आप हाथ से प्रैक्टिस करो। अरे नहीं बनता तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन एक ही दिन में मेरे को 5 से 6 7 वीडियो अपलोड करना है, जो वादा किया हूं मैं आपको, जो प्रॉमिस किया हूं मैं आपको। तो आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं चाहिए। एकदम आराम से समझा रहा हूं, देखो पूरा क्लीन दिख रहा होगा आपको, आराम से देखो। चलिए अब इसको सॉल्व करके मैं आंसर लिख देता हूं, आप मैचिंग कर लेना, ठीक है। आप मैचिंग कर लेना। 0.068 आंसर आनी चाहिए, 0.068 आंसर आनी चाहिए, ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर ये आता है तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ये मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपके सॉल्व है। देखिए एकदम सिंपल है। आप अगर इसके आंसर्स चेक करोगे तो वाटर के भी निकाला गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाला गया है। तो इसमें क्वेश्चंस में बोला गया आपका कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। केवल इथाइलिन ग्लाइकोल का मैंने मोल फ्रैक्शन आपको निकालकर दिखा दिया। अब आंसर को मैच कर लीजिएगा, आंसर को मैच कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका नॉर्मेलिटी है। इस वीडियो में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आपको मिलेगा, उसके बाद आपका जो डेरिवेशंस है राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ से पूरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपको मैं समझाऊंगा। चलिए नॉर्मेलिटी का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं और फॉर्मूला समझा देता हूं। अगर आपके बुक में नॉर्मेलिटी का क्वेश्चंस है तो प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए बेहतरीन फॉर्मूला बताता हूं आपको मैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम इंटरेस्टिंग है। अच्छा मैं इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा आपको पढ़ना कैसे है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चंस को पहले पढ़ने हैं, ठीक है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, नॉर्मलता जिसको बोलते हैं। चलिए तो हम बात कर रहे हैं, एकदम सिंपल है ये भी, नॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं नॉर्मलता, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एन हो गया WB इंटू 1000। यहां जो MB लिखते थे ना वो नहीं लिखना है, यहां पर लिखो VML। VML बताया था मैंने आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहां पर लिखो EM। अब ये कौन सा बोला है भाई, EM। EM है आपका इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट मास। क्या है? इक्विवेलेंट मास। अब ये क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भार। ये निकालते कैसे? बाकी तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में, ये निकालते कैसे देखते हैं। देखिए, पहले तो आप एसिड के बेस पे EM कैलकुलेट कर रहे हो आप मेरे साथ। ये मैं सुपर ट्रिक बता रहा हूं आपको, कोई पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सुपर ट्रिक बता रहा हूं आपको, एकदम इंटरेस्टिंग। एसिड का मतलब होता है H+ आयन, याद रखो, ठीक है? एक होता है आपका बेस, ठीक है? एसिड बेस का आप आराम से निकाल सकते हो, क्वेश्चंस में आपको एसिड और बेस देखने को मिलेगा। तो आप इसका कैसे निकाल सकते हो एसिड बेस का तुल्यांकी भार? देखिए, कुछ नहीं करना, कोई भी एसिड ले लो, जैसे HCl ले लिए, और कोई भी बेस ले लो, आप NOH ले लो। या तो क्वेश्चंस में जो मॉलिक्यूल्स जो डिसॉल्व हो रहा है, जो भी सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, या तो वो एसिड होगा या तो बेस होगा। तो आप क्या करो, याद रखो वेट, गिवन वेट करके याद रखो, ठीक है? गिवन मास करके याद रखो, ठीक है? और डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ H+ आयन से, या ऐसे याद रखो, मोलर मास बोल देते। चलो, मोलर मास डिवाइड नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है? और इसमें भी सेम, मोलर मास, अरे हिंदी में बोलते हैं मोलर मास को आणविक द्रव्यमान अनुभार। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बता रहा हूं ना आपको। और हाइड्रोजन की संख्या, कितना हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ OH- आयन। एकदम ट्रिक बता रहा हूं, देखो ये आपके अगर बुक में दिए होंगे तो पढ़िएगा, नॉर्मल था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके क्वेश्चंस भी बता दूंगा आपको, कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, मोल फ्रैक्शन के, नॉर्मेलिटी के, मोलरिटी के और मोलिलिटी के, उसके अंदर ही एग्जाम में आएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड में। आप जाकर चेक करिएगा, आपको याद करोगे, ठीक है? चलिए, तो यहां पर नंबर ऑफ OH- आयन, यहां पर H+ आयन, देखो निकालते हैं। इसका टोटल मास क्या होता है? 36.5 आप बोलते हो। और यहां नंबर ऑफ H कितना है बेटा? 1, यही बनेगा इसका तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास। इसमें भी सेम करो, इसका टोटल कितना होता है? 40। तो यहां पर हो गया आपका 40, और डिवाइड करिए नंबर ऑफ OH- आयन। OH- आयन कितना है यहां पर? एक है ना, तो एक ही से डिवाइड करिए, तो इसका भी आ गया 40। और हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा दोस्त। देखिए, जैसे मान लो H2SO4 है, अब आपको समझना है H2SO4 क्या है, एसिड है या बेस है? एसिड है। EM इक्विवेलेंट मास निकालना है आपका, क्या है ये? एसिड है। तो ये एसिड में क्या, कितना H है यहां पर? 2। तो इसका टोटल मास, और यहां पर 2 लिख दो, तो जो आएगा वो आपका बन जाएगा आपका क्या? इक्विवेलेंट मास। देखिए, नॉर्मेलिटी में ये कॉन्सेप्ट बताया मैं आपको, इसके क्वेश्चंस रहेंगे तो प्रैक्टिस करिएगा। क्या करिएगा? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, एकदम 100% इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट, मोलरिटी हो या मोलिलिटी हो, या नॉर्मेलिटी हो या मोल फ्रैक्शन हो, मोलरता हो या मोललता हो, या आपका नॉर्मलता हो, या तो आपका मोल प्रभास हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, मैं कोशिश कर रहा हूं अंतिम प्रहार में ऐसा वीडियो बनाऊं, ऐसा समझाऊं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ आ जाए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ आ जाए। इसीलिए मैं पूरे बुक्स रखा हुआ जिससे मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों का मदद करिए। देखिए, मैं तो वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं, लेकिन मेरे को पता नहीं कितने बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं। जितने भी देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर 50 लोग देख रहे हैं, तो 50 लोग अपने एक एक दोस्त को भी शेयर करोगे तो 100 टोटल मदद आपका कितना, 100 बच्चों का मदद हो जाएगा यार। तो मैं सिर्फ बना के अपलोड कर सकता हूं, लेकिन आप अपने दोस्तों तक, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं, आप उनको शेयर करो। अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो तो अपने आसपास के कोचिंग के दोस्त को शेयर करो। आप जिस गांव में रहते हो, जिस रायपुर से मतलब छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में अगर आप रहते हो, तो आपके आसपास जितने भी लिंक है, अगर आप मोबाइल से वीडियोस देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो, आप अपने सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप पे आप क्या रख सकते हो, स्टेटस रख सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं अंतिम प्रहार में कंटिन्यू आपके साथ पूरा 20 दिन में कोशिश करूंगा कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं दे पाऊं।
ठीक है, तो आज का वीडियो में आपको नॉर्मेलिटी बताया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बता रहा था मैं आपको, मोलरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो या मोल फ्रैक्शन हो, कोशिश ये करिए क्वेश्चंस के लास्ट में ईयर्स लिखा होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है या ईयर्स लिखा साइड में, तो क्वेश्चंस के लास्ट में ईयर्स लिखा होता है 2019, 2018, 2020, 2022, ये ईयर्स लिखा होता है। और सेट ए, सेट बी, सेट सी करके लिखा होता है। उस क्वेश्चंस को 100% करना और उसके साथ साथ एनसीईआरटी मत भूलना, मत भूलना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डेरिवेशन के साथ। डे 1 पे हूं और आपके सपोर्ट की जरूरत है। एक दिन में 5 से 6 वीडियो जितना बना सकता हूं मैं आपको अपलोड करके दूंगा। चलिए मिलते हैं।